इस पांडे सर स्टैंडिंग फॉर यू। दोस्तों सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल विजन द इंग्लिश गुरु में तहे दिल से स्वागत है गाइस। दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में आज टेंस में लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर आया हूँ। दोस्तों आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और आज से हम लोगों का ये टेंस अंतिम है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के यूजेस और वॉइस नरेशन सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। सो गाइस आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आइडेंटिटी पाते हैं। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और प्लस साथ ही साथ समय भी दिया होगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप बहुत सारे पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़े हैं और आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में लेकर आया हूं। सो दोस्तों जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस साथ ही साथ समय भी दिया गया हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। दोस्तों अब हम थोड़ा सा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर समझ लेते हैं। दोस्तों यदि आपसे कहे कोई कि मैं खेल रहा होऊंगा, तो मैं खेल रहा होऊंगा में इसमें समय नहीं दिया गया है, बस ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर में कार्य लगातार जारी है। मैं खेल रहा होऊंगा तो यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। और इसी वाक्य को मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से खेल रहा होऊंगा, तो मैं 2 घंटे से खेल रहा होऊंगा यानी कि फ्यूचर में कार्य 2 घंटे से जारी हो, इसलिए मैं 2 घंटे से खेल रहा होऊंगा में समय 2 घंटा से दे दिया गया है, इसलिए यह वाक्य जो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। सो दोस्तों अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब पर। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन होता है। सो दोस्तों विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग कहां करेंगे ये भी समझ लें। दोस्तों फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वैसे दोस्तों मॉडर्न में आई और वी के साथ विल हैव बीन का भी लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए आप चाहें तो कर सकते हैं। सो दोस्तों देखते हैं अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हैव बीन, फिर V4 यानी कि फ्रेंड्स वर्ब में ing जोड़ के लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फ्रॉम या फॉर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अब यहां पर सिंस फ्रॉम या फॉर का क्या फंडा है तो इसको भी समझ लें। दोस्तों हम लोग जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते थे, यहां पर भी आप निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा वहां पर सिंस का प्रयोग और जहां पीरियड ऑफ टाइम आएगा वहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अब कहेंगे कि सिंस के स्थान पर यहां पर फ्रॉम क्यों आया है, तो दोस्तों पहले से हम लोग यूज करते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। मॉडर्न में सिंस के स्थान पर लोग फ्रॉम भी प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं सिंस लगा दूंगा तो मेरा मॉडर्न में गलत हो जाएगा, ऐसा कोई फंडा नहीं है। आप मॉडर्न में इस समय आप सिंस या फ्रॉम में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। आप कहोगे कि सर सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, सो दोस्तों एक मैंने स्पेशल वीडियो ही इस पर सिंस और यूज ऑफ सिंस एंड फॉर पर बना करके, ठीक है ना, वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप जा करके वहां देख सकते हैं। सो दोस्तों अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, फिर उसके बाद एन का मतलब फ्रेंड्स नॉट या नेवर। याद रखें फ्रेंड्स, यहां पर नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं रहेगा तो नेवर का, इसलिए मैंने एन लिख दिया है। एन मतलब नॉट या नेवर। फिर उसके बाद हैव बीन का प्रयोग, नॉट या नेवर के बाद हैव बीन का प्रयोग करने के बाद V4 के बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फ्रॉम या फॉर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। फिर OW मतलब अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, यानी कि ऐसा वाक्य जो यस
या नो टाइप पर आधारित हो, या ऐसे वाक्य कह सकते हैं जो क्या से प्रारंभ होगा, उसके लिए सबसे पहले हम फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फ्रॉम या फॉर का प्रयोग करेंगे प्लस OW और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। और ऐसे वाक्य दोस्तों, ऐसे वाक्य जिसके बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि WH टाइप वर्ड आए हों, तो सबसे पहले दोस्तों आप इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि जो वाक्य में इंटेरोगेटिव वर्ड दिया रहेगा सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करेंगे गाइस, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन और प्लस V4 यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फ्रॉम या फॉर प्लस OW और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे फ्रेंड। सो दोस्तों अब हम कुछ वाक्य लिए हैं जिससे कि हम आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे वह 2030 से आपका इंतजार करता रहेगा, तो 2030 से आपका इंतजार कौन करता रहेगा, वह दोस्तों वाक्य में कौन का प्रश्न करने से आपको सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से पता हो जाता है। तो सबसे पहले वह हमने लिखा, सब्जेक्ट वह हो गया यानी कि ही। अब ही के अकॉर्डिंग आप फ्रेंड्स विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन वेटिंग। देखें सब्जेक्ट के बाद हमने विल या शैल का प्रयोग किया, विल या शैल का प्रयोग करने के बाद हैव बीन लगाया, फिर V4। तो इंतजार करना वेट होता है फ्रेंड, तो वेटिंग WAITING, वेटिंग किसका, आपका, तो फॉर यू होगा, फॉर यू। अब कब से, 2030 से, तो यहां पर फ्रेंड्स हम सिंस 2000 अगर सिंस 2030 लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप सिंस की जगह यहां पर फ्रॉम भी प्रयोग कर सकते हो, मॉडर्न में आप फ्रॉम भी प्रयोग करो या सिंस का प्रयोग करो, दोनों आपका यूज गलत नहीं है। अगला देखें फ्रेंड्स, तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे, 10 दिनों से यह काम कौन करता रहेगा, तो तुम के लिए सबसे पहले आप फ्रेंड्स यू लिखें, यू चूंकि सेकेंड पर्सन का है तो विल का प्रयोग करें फ्रेंड्स, यू विल। फिर हैव बीन का प्रयोग करें, यहां पर हैव बीन, तो यू विल हैव बीन। अब तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे, तो करते रहे यानी कि पहले स्पेलिंग लिखें, डूइंग, यू विल हैव बीन डूइंग, डूइंग मतलब करना यानी करते रहोगे यह वर्क यानी कि दिस वर्क, यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क 10 दिनों से। तो यहां पर तो कंफर्म है कि आप फॉर 10 डेज लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यह पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए हम फॉर 10 डेज लिखेंगे। अगर आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि सिंस और फॉर पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरा स्पेशल वीडियो बना है, वहां पर आप जा करके देख सकते हैं दोस्तों। फिर यहां पर आते हैं, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, तो कौन 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, तो वह, तो सबसे पहले हम ही ले लेंगे, ही। फिर उसके बाद देखें फ्रेंड्स, यहां पर विल या शैल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही विल। और फ्रेंड्स देखिए निगेटिव में हम नॉट का प्रयोग विल या शैल के बाद ही करेंगे, तो ही विल नॉट, फिर हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, सॉरी फ्रेंड्स, पढ़ता रहेगा, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग, रीडिंग लगाएंगे, पढ़ने की स्पेलिंग रीडिंग होती है, रीडिंग 1 घंटे से, तो 1 घंटे से फॉर एन आवर लिखेंगे फ्रेंड्स, फ्रॉम एन आवर। फिर वह 4 दिनों से क्यों पढ़ता रहेगा, तो क्यों यहां पर फ्रेंड्स वाक्य के बीच में आया है, ये इंटेरोगेटिव है, इसलिए क्यों की स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे। देखें अगर वाक्य के बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आए होते हैं तो उस इंटेरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले हम लिखते हैं। तो वह 10 दिनों से क्यों पढ़ता रहेगा, तो क्यों की स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। फिर देखिए फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग करेंगे, तो व्हाई विल ही हैव बीन रीडिंग 4 दिनों से, तो फॉर 10 डेज, फॉर 4 डेज फ्रेंड्स, फॉर 4 डेज यहां पर लिखेंगे।
तो वह 4 दिनों से क्यों पढ़ता रहेगा? तो व्हाई विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 4 days? सो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बेहतर समझ में आया होगा। और दोस्तों आप पेन और कॉपी का प्रयोग करें, लगातार चीजों का अध्ययन करें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे अपने जीवन में। और दोस्तों यदि वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।